हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कैंपिंग में घटी कुछ अजीब घटनाएं बताने वाला हूँ। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। कैंपिंग के दौरान घटी ये अजीब घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं और कुछ घटनाएं तो मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझे भेजी हैं। तो मैं उन्हीं घटनाओं को आपको बताने वाला हूँ। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये अलाबामा में घटी है। अलाबामा के जंगलों में मर्सिया, जो कि एक लड़की का नाम था और वही कैंपिंग करने गई थी। मर्सिया के साथ वहां पर बहुत ही अजीब सी घटना घटी और अब आगे की घटना मैं आपको मर्सिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम मर्सिया है। जब यह घटना मेरे साथ घटी तो उस वक्त मेरी उम्र करीब 27 साल की थी। मैं, मेरा भाई जॉन और एक और फ्रेंड जिसका नाम मैरी था। इस घटना के बाद मैरी से हमसे कोई भी मुलाकात नहीं हुई। जॉन उस घटना के बाद काफी दिनों तक सदमे में रहा था और मैं इस घटना को आज तक नहीं भूल पाई हूँ। मैं कभी भी जॉन से इस घटना के बारे में बात नहीं करती हूँ और मैरी का तो कुछ पता ही नहीं चला। उसने अचानक से हमसे बात करना बंद कर दिया। ये घटना है 2010 की, जब मैंने और मेरे भाई ने कैंपिंग पे जाने का प्लान बनाया था। हम पहले भी कैंपिंग पर जा चुके थे, लेकिन हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ। लेकिन इस बार मैंने और जॉन ने यही सोचा था कि हम लोग अकेले कैंपिंग करने जाएंगे। जॉन की एक दोस्त थी जिसका नाम मैरी था। मैरी मेरी और जॉन की कॉमन दोस्त थी, लेकिन जॉन से उसकी ज़्यादा बातचीत होती थी। तो हमने मैरी से भी हमारे साथ कैंपिंग पे चलने के लिए बात की। शुरुआत में तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी क्योंकि वो पहले कभी भी कैंपिंग पर नहीं गई थी। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें भी थी। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब भी रहती थी, इसलिए हमें और भी ज़्यादा उसे ले जाने में अजीब लग रहा था। लेकिन हम मैरी को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहे थे। जॉन चाहता था कि मैरी साथ में चले, इसलिए मैं, जॉन और मैरी हम तीनों ने काफ़ी बात करने के बाद वहाँ पर आखिर चलने का प्लान बनाया था। ये कैंपिंग हमारी अलाबामा के कैंपिंग एरिया फॉरेस्ट में होने वाली थी। वहाँ पर और भी कई लोग कैंपिंग करने जाते हैं। हम पहले भी वहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ कैंपिंग करने गए भी हैं, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया था। करीबन 5 से 6 साल हो गए थे। हम लोग उस जगह पर कैंपिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं गए थे। वो जगह बदल भी चुकी होगी, हमें कुछ भी नहीं पता। हम इसीलिए वहाँ पर जाना चाह रहे थे कि हमने अपने बचपन में जहाँ पर कैंपिंग की थी और जहाँ पर हम जाते थे वो सारी चीज़ें हमें दोबारा दिखें, जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। कैंपिंग बैग्स पैक किए और जाने के लिए तैयार हो गए। वहाँ पर जाने के लिए एक बस जाती थी। हम तीनों लोगों ने उस बस को पकड़ा और अलाबामा के उस हाईवे जंगल के पास पहुँच गए जहाँ पर उस बस का एक बस स्टॉप है। वहीं से लोग कैंपिंग के लिए उस जंगल के अंदर जाया करते थे। बस रुकने के बाद हमने वहाँ का जब मौसम देखा वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। अच्छी ठंडी हवा भी चल रही थी। जॉन और मैं इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन मौसम बदलने की वजह से मैरी को हल्का फुल्का बुखार भी हो गया था। लेकिन वो अपनी मेडिसिन साथ में लेकर आई थी, इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई। बस स्टॉप ने जब हमें छोड़ा तो जंगल के अंदर जाने के लिए एक ट्रैक पाथ बना हुआ था। हम तीनों लोग उसी रास्ते से जंगल के अंदर जा रहे थे। शुरुआत में हमने बहुत से कैंप्स भी देखे जो कि लगे हुए थे दूर दूर, लेकिन उस कैंप में कोई था नहीं। ऐसा लग रहा था कि सब उस जगह को छोड़ के, अपने कैंप्स को छोड़ के वहीं पर ही चले गए हैं। वहाँ पे सारे कैंप फायर लगे हुए थे, सामान एज इट इज रखा हुआ था। हम जब थोड़ा और अंदर गए तो एक कैंप और लगा था जहाँ पर एक बूढ़े हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए थे, जो कि हमें देख के स्माइल भी कर रहे थे। हमने उनसे पूछा भी कि आप लोग कैसे हैं। उन्होंने बस स्माइल करते हुए अपने सर को हिलाया और फिर हम लोग दोबारा अंदर चले गए। जिस कैंपिंग लोकेशन पे मैं अपने पेरेंट्स के साथ कैंपिंग किया करती थी, वो लोकेशन, वहाँ पर एक लोगों ने उस लोकेशन पे 2-3 लोगों ने कैंप लगाया हुआ था और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ भी थी। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम किसी दूसरे एरिया पर जाके कैंपिंग करेंगे। लेकिन हमारा वो स्पॉट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था।
हम चाह रहे थे कि हम वहाँ पर भी कैंपिंग करें, क्योंकि हम अक्सर वहीं पर ही जाते थे। लेकिन वही हुआ, हमें वो जगह नहीं मिली। हमें फिर आधे घंटे और लगे और हमने एक दूसरा अच्छा बढ़िया कैंपिंग लोकेशन ढूंढा, जो कि जंगल के ज़्यादा अंदर नहीं था, लेकिन एक ऐसे हिस्से में था जहाँ पर पहले कभी भी किसी ने कैंपिंग नहीं की थी। उस एरिया को हमने पहले ढंग से देखा, अच्छे से कैंप सेटअप किया और सारी चीज़ों को लगाया। मैं बैठी हुई थी। कैंप सेटअप करने में करीबन 1 घंटा लगा। धीरे धीरे सूरज ढलता जा रहा था और रात होती जा रही थी, और उसके साथ ठंड भी धीमी धीमी बढ़ती जा रही थी। हम तीनों लोग धीरे धीरे कैंप फायर के पास आते जा रहे थे। फिर मैं और मेरा भाई अपनी पुरानी बातें कर रहे थे, लेकिन मैरी हमसे दूर शांत बैठी हुई थी। हम मैरी से पूछ रहे थे कि आखिर उसे क्या हुआ। उसने कहा कि उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उसने पहले कभी कैंपिंग की नहीं थी। अंधेरे और बड़े बड़े पेड़ जंगलों से उसे डर लग रहा था। हमने उसे अपने पास बुलाया, कैंप फायर जला के उसको अपने पास बैठाया और उससे खूब अच्छी अच्छी बातें की, उसका मूड नॉर्मल किया। हमने मैरी को यह भी बताया कि कैसे मैं और जॉन बचपन में यहाँ पर खेला करते थे। यही सब बातें हो रही थी और तभी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई। बात करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। हम अपने साथ खाने के लिए बहुत सारा सामान लाए थे। हमने खूब एंजॉय किया, म्यूज़िक भी सुना, कैंप फायर के पास सब कुछ किया और उसके बाद हम सो गए। उस वक्त रात के करीबन 1 या 2 बज रहे थे। हमें चिल्लाने की आवाज़ आई। वो चिल्लाने की आवाज़ किसी और की नहीं, मैरी की थी। हम तुरंत अपने कैंप से बाहर निकल के आए। जॉन अपने कैंप से बाहर निकल ही रहा था और मैं जॉन से पहले ही कैंप से बाहर निकल के आ गई थी। मैरी पेड़ के कोने में साइड में बैठी हुई थी। वो एक बड़ा सा पेड़ था, उसके कैंप के एकदम पीछे। हम भागते हुए मैरी के पास गए। हमने मैरी से पूछा कि आखिर उसे क्या हो गया। वो जॉन को देख के तुरंत और चिल्लाने लगी और ज़्यादा डरने लगी। जॉन उसके पास जा रहा था और उससे पूछने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उससे क्या हुआ, लेकिन मैरी ने कुछ भी नहीं बोला। वो बस जॉन को देख रही थी जो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। फिर जॉन जैसे ही मैरी को संभालने की और उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत ही अजीब से बर्ताव कर रही थी। मैंने जॉन से मैरी से दूर रहने के लिए बोला और फिर मैं उसके पास गई। मैंने उससे बात की और उससे पूछा कि आखिर उससे क्या हुआ। वो कह रही थी कि जॉन उसे मार देगा। जैसे उसने ये बात बोली, मैं और जॉन दोनों लोग एकदम शॉक्ड हो गए थे। हम लोग हैरान हो गए कि मैरी आखिर ये अजीब अजीब और बहकी बातें क्यों कर रही है। मैंने उससे ये भी पूछा कि आखिर वो जॉन के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। मैरी ने बताया कि वो अपने कैंप में लेटी हुई थी और तभी अचानक से उसको एक अजीब आवाज़ आई। वो आवाज़ जॉन की थी। जॉन उसे कैंप के बाहर बुला रहा था, लेकिन वो कैंप के अंदर बिल्कुल भी नहीं आया। उसने मैरी से कहा कि तुम बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैरी ने बस जॉन की परछाई देखी थी, जो कि बाहर कैंप फायर की वजह से उसके टेंट पर पड़ रही थी। उसने जॉन का चेहरा नहीं देखा था। उसके बाद मैरी निकल के जब टेंट से बाहर आई तो जॉन वहीं पर खड़ा था, दूर। लेकिन जॉन के चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी, एक अजीब सी मुस्कुराहट, जो कि मैरी को थोड़ी सी ज़्यादा भयानक लग रही थी। मैरी ने ध्यान भी नहीं दिया था कि जॉन के टेंट में वो सो रहा है। दरअसल वो जॉन नहीं, कोई और था। शायद मैरी को पहचानने में कोई तकलीफ हुई या फिर उसको किसी तरह की कोई गलतफहमी हुई, क्योंकि वो जॉन को पहचान नहीं पा रही थी। उसके बाद जॉन उससे दूर हट गया और मैं मैरी को लेकर साइड में गई। मैरी ने बताया कि जॉन ने उसको एक पेड़ के पीछे बुलाया। वो धीरे धीरे उसके पीछे ही जा रही थी, लेकिन तभी जॉन ने उसके गले को दबा दिया और वो अपने गले को छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी। धीरे धीरे जॉन की आंखें लाल रंग की बदलती गई, जो कि मैरी ने साफ साफ देखा। उसके गले से काफी भयंकर आवाज आ रही थी। वो अजीब से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। दांत धीरे धीरे नॉर्मल से नुकीले होते जा रहे थे और उसका चेहरा साइज में थोड़ा बड़ा होता जा रहा था। यह चीज मैरी ने साफ साफ देखी थी और जैसे ही मैरी ने यह चीज देखी, उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की। कुछ देर बाद उसने उसे खुद ही छोड़ दिया और वो जमीन पर नीचे गिर गई। उसके बाद वो एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो कोई और नहीं, जॉन ही था। उसके चिल्लाने के बाद मैरी को फिर मेरी आवाज़ सुनाई दी और फिर मेरे पीछे उसने जॉन को खड़े देखा, लेकिन जॉन मेरे सामने ही टेंट से बाहर निकला था। तो मैरी ने उसको कब देखा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे इतना पता था कि जॉन उस वक्त सो रहा था, लेकिन मैरी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वहां पर कुछ तो अजीब सा हादसा हुआ था। मैरी के गर्दन में पंजों के निशान बने हुए थे। किसी ने उसके गले को काफी ज्यादा जोर से दबाया हुआ था। उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था।
उंगलियों के निशान गर्दन पे साफ साफ नजर आ रहे थे। उसकी हालत एकदम खराब थी, ढंग से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वो बस जॉन से दूर भागना चाह रही थी। मैंने जॉन को उसके पास आने के लिए नहीं बोला, लेकिन मैरी को समझाने की कोशिश भी की कि वो जो कोई भी था, जॉन तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरी आंखों के सामने जॉन अभी भी टेंट से निकल कर आया है। मैरी ने मेरी बात पर भी कुछ विश्वास नहीं किया। मैरी को यह लगा कि मैं और जॉन उसे मारने के लिए वहां पर लाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने किसी तरीके का कोई भी ऐसा प्लान नहीं किया था। मैरी इसलिए मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही थी क्योंकि मैं जॉन की बहन थी। उसे लगा कि हम दोनों की मिली भगत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मैरी भी झूठ नहीं बोल रही थी, क्योंकि जिस हिसाब से उसके गर्दन पे निशान पड़े हुए थे और जैसी उसकी हालत थी, इस परिस्थिति में वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकती थी। और मैरी एकदम नॉर्मल थी। वो कभी भी इसी तरीके का कोई भी गंदा मजाक नहीं करती थी। वो कभी भी किसी तरीके का कोई भी गंदा मजाक नहीं करती थी। मैरी मुझसे भी दूर भाग रही थी, लेकिन मैंने किसी तरह उसको संभाला और फिर हम उस पूरी रात नहीं सोए। मैरी के चिल्लाने और रोने की आवाज़ जंगल में इतनी गूंज रही थी कि दूर लगे कैंपर्स भी धीरे धीरे हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। मैं मैरी को शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो इतना ज़्यादा घबराई थी कि उसका रोना अपने आप ही कंट्रोल नहीं हो रहा था। जॉन को मैंने वहाँ से दूर भेज दिया था, वरना शायद वहाँ पर जो पब्लिक धीरे धीरे आ रही थी वो जॉन को ही गलत समझती। उसके बाद हम सब रात में बिल्कुल भी नहीं सोए, किसी तरह सारी चीज़ों को नॉर्मल किया और जॉन को वहाँ से दूर भेजा। मैरी और मैं पूरी रात जगते रहे। मैंने मैरी को समझाने की कोशिश भी की कि जॉन तुमको किसी तरीके का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन मैरी ने कहा उसको मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सुबह हुई, हम सब ने अपना कैंप को दोबारा उठाया और सब कुछ फिर करते हुए दोबारा उसी रास्ते से घर वापस चले गए जिस रास्ते से आए थे। मैरी पूरे रास्ते हमारे ही साथ थी, लेकिन उसने मुझसे और जॉन से बात करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। मैं मैरी को बस नॉर्मल ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा ना हो वो घर जाके जॉन के खिलाफ कोई कंप्लेन कर दे, एक ऐसी गलती की कंप्लेन जो कि जॉन ने कभी की ही नहीं। लेकिन मैरी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस घटना के बाद से मैरी हमें कभी मिली ही नहीं। उसने हमसे बात करने की भी कोशिश नहीं की। हमने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, मिलने की भी कोशिश की, लेकिन जब भी हम उसके घर जाते थे वो अपनी मम्मी से कह देती थी कि वो मिलना नहीं चाहती है। उसने अपनी मम्मी को भी वो रीज़न नहीं बताया, लेकिन हमने भी ज़्यादा उसे फोर्स नहीं किया। मैंने जॉन से भी इस बारे में बात की और उससे पूछा भी कि ऐसा ना हो सच में जॉन ने उससे किसी तरीके का कोई मजाक किया हो, कहीं ना कहीं मैं खुद गलत हूँ। लेकिन जॉन ने मुझे बताया कि वो ऐसा बेहुदा मजाक किसी के साथ भी नहीं कर सकता है। अब क्या सच है क्या झूठ, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जॉन झूठ नहीं बोल रहा था। और उस रात जंगल के उस हिस्से में जहाँ पर हमने कैंप लगाया था, मेरे, मैरी और जॉन के अलावा कोई और भी था जो ये चाहता था कि हम वहाँ पर ना रहें। इसलिए उसने सिर्फ मैरी को डराने की कोशिश की। और अब ये राज क्या था, ये उसी हिस्से पे जाके दोबारा पता चलेगा जहां पर हम जाने की कभी भी अब हिम्मत नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूं, लेकिन मैं दूसरी घटना बताने से पहले आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब आते हैं आज की दूसरी घटना पे। ये दूसरी घटना एरन नाम के एक आदमी के साथ घटी है, जो कि अकेले कैंपिंग करता था। और अब आगे की घटना मैं आपको एरन की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एरन है। बचपन में अपने डैड के साथ खूब कैंपिंग पर जाया करता था। मेरे डैड, मेरी मॉम, उन दोनों को कैंपिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। कई बार तो मेरे डैड सोलो कैंपिंग के लिए भी जाया करते थे और मैं और मॉम 1 से 2 दिन तक या एक हफ्ते तक अपने डैड का वेट किया करते थे। जब डैड कैंपिंग से आते थे तो मुझे और मॉम को घुमाने भी साथ में ले जाया करते थे। उन्हीं की वजह से मुझे कैंपिंग की आदत लगी। उनके पास कैंपिंग के सारे इक्विपमेंट्स थे। कभी कभी मैं उनके खुद के पुराने इक्विपमेंट्स लेके अपने घर के बैकयार्ड में कैंपिंग लगाता था और रात में अकेले वहीं पर ही बैठा रहता था। इसी तरह मुझे कैंपिंग की आदत लगी। शुरुआत में मैं अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग पर जाया करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे मैं अकेले कैंपिंग पर जाने लगा और फिर मैं धीरे धीरे सोलो कैंपिंग चालू कर दी और फिर मैंने धीरे धीरे सोलो कैंपिंग भी चालू कर दी थी। कई बार मेरे दोस्तों ने मुझे बोला
कि मैं उनके साथ क्यों नहीं जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अकेले कैंपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं कहीं भी निकल जाता था, बड़े पहाड़ों पे, जंगलों पे, थोड़े बहुत राशन के साथ। मुझे नए नए एक्सपीरियंस और नए नए लोग मिलते थे। मुझे नया नया एक्सपीरियंस मिलता था और साथ ही नए नए लोग भी मिलते थे। कई रातें तो ऐसी बीती हैं जहाँ पर मैंने खाना भी नहीं खाया, और कई तो ऐसी कि बारिश में खूब बहुत ज़्यादा और कई तो ऐसी कि जंगलों के बीच में बारिश में फंस गया हूँ, और कई ऐसी जो जीवन भर नहीं भूला। उन्हीं में से एक कैंपिंग की घटना आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो कुछ भी हुआ था वो एक सच था। अगर सही टाइम पे मैं वहां से ना निकलता तो शायद आज इस घटना को बताने के लिए मैं जिंदा भी ना होता। ये घटना मेरे साथ कनाडा के ही जंगलों में घटी थी। ऐसा नहीं है कि उस घटना के बाद मैंने दोबारा कैंपिंग नहीं की, लेकिन उस जगह दोबारा नहीं की जहां पर यह घटना मेरे साथ घटी थी। कनाडा के जंगल बहुत ही ज्यादा घने हैं, बड़े भी हैं। उन जंगलों के अंदर अपने ही अलग अलग राज हैं। कई राज तो मुझे भी नहीं पता। उन राजों में क्या हुआ था, कैसे क्या घटना घटी थी, क्या डिटेल्स हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कनाडा के उसी जंगल में कैंपिंग करने गया था, अकेले। कैंपिंग लोकेशन ढूंढी। मुझे पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लगा था, तब तक शायद थोड़ा अंधेरा हो चुका था। मैंने पहुंचते ही सबसे पहले कैंप फायर जलाया और फिर उसी कैंप फायर की रोशनी में धीरे धीरे अपने टेंट को लगाया। वहां पर हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी। बगल से एक छोटी सी झरने की झील निकल रही थी, जिसके पानी गिरने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी, और पानी बहते हुए दूर कहीं पहाड़ों से आगे जा रहा था। मैं उसे देख रहा था। चांद का रिफ्लेक्शन मुझे साफ साफ पानी में दिखाई दे रहा था। वहां पर मैंने अपने आप से बात की। घंटों तक अकेले बैठा रहा, अपनी लाइफ के बारे में सोचता भी रहा था। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। मैं वहां पर एक दिन तक रुका भी था। एक रात बिताने के बाद वहां पर मैंने और जंगलों को एक्सप्लोर किया। वहां पर और भी लोग कैंपिंग करने आए हुए थे, लेकिन वहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि मौसम और लोकेशन दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो मैंने अपना कैंप वहां से हटा लिया और जंगल के और किसी दूसरे रास्ते पर कैंपिंग करने के लिए चला गया, जो कि नदी के किनारे था। मैं कैंपिंग करते करते थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी हो गया था। मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ और लोगों से बात करना बिल्कुल भी नहीं पसंद था। हाँ, लेकिन रास्ते में जब भी कोई मिलता था और मुझसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करता था तो मुझे उनसे बात करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। लेकिन रात में मुझे अकेले ही रहना पसंद था। मैंने वहां से अपना कैंप उठाया और उस बहती हुई नदी के किनारे किनारे पहाड़ों के आगे चलता चला गया। वहां पर बहुत ही सुंदर झील थी। उसी झील के पास मैंने अपने कैंप को दोबारा लगाया। उस समय थोड़ा सा उजाला भी था, अच्छी अच्छी खुशबू भी आ रही थी। कुछ जानवर भी मुझे दिखाई दिए थे, लेकिन मुझे उनसे किसी भी तरीके का कोई भी खतरा नहीं था क्योंकि वो मुझसे काफी ज्यादा दूर थे। और मैंने वहीं पर अपने कैंप को सेटअप कर दिया। शाम बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। मैं वहीं नदी के पास अपनी छोटी सी चेयर लगा के बैठा हुआ था। धीरे धीरे सूरज डूबता गया और चांद नजर आने लगा। हल्की फुल्की ठंड भी बढ़ गई थी और उसी के साथ मैंने कैंप फायर को थोड़ा सा और बढ़ा दिया था। मैं बैठा हुआ था, नींद आ रही थी। पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई और मैं उसी कुर्सी पर बैठा बैठा सो गया। तभी अचानक से मुझे पानी में किसी के कूदने की आवाज आई और वो काफी ज्यादा जोर से आई थी। उस आवाज को सुनते ही मेरी आंख खुल गई। मेरी नींद टूट गई थी। कुछ देर तक तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में था, थका भी हुआ था। मैंने जैसे ही पानी की तरफ देखा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, लेकिन बस हिलती हुई लहरें दिखाई दी, जिससे मुझे साफ साफ पता चल गया था कि पानी में किस जगह पर कौन कूदा है। लेकिन उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। करीबन 10 से 15 मिनट तक सब कुछ एकदम शांत था। चांद की रोशनी नीचे पानी में रिफ्लेक्ट हो रही थी और मैं उसे ही देख रहा था। फिर मैंने धीरे धीरे अपने कैंप चेयर को समेटा और कैंप के अंदर जाने की तैयारी करने लगा। जैसे ही मैं कैंप के अंदर गया और कैंप फायर की आग को बहुत ही हल्का कर दिया था, मुझे पानी में किसी के तैरने की आवाज आई। मैंने तुरंत उस तरफ देखा जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी। वहां पर कोई आदमी तैर रहा था और वो तैरते हुए मेरे ही तरफ आ रहा था। वो मुझसे थोड़ा सा दूर था, मतलब जिस एरिया में वो था और जिस तरफ वो था, तैरते हुए मेरी तरफ आने में उसको करीबन 10 मिनट तो लग ही जाते। और मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि बहते हुए पानी में उसको मेरी तरफ आने में
थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, क्योंकि पानी जिस साइड बह रहा था वो उसके अपोजिट साइड तैरते हुए मेरी तरफ ही आ रहा था। कुछ देर तक तो मैं उसे देख रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका आकार हल्का हल्का बड़ा होता गया और मैं साफ साफ इस चीज को देख रहा था। मैंने अपने कैंप से टॉर्च निकाली और उसकी तरफ टॉर्च पॉइंट आउट करके उसको देखने लगा। उसका आकार सच में बढ़ रहा था और ये मेरा कोई वहम नहीं था। मुझे उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था, वो बस एक काली परछाई थी जो पानी में तैरते हुए मेरी ही तरफ काफी ज्यादा रफ्तार से आ रही थी। आकार धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, उसके हाथ और सर सब बड़े होते जा रहे थे। मैं साफ साफ उसे देख सकता था। टॉर्च की रोशनी पड़ने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि कोई काली परछाई तैरते हुए मेरी तरफ आ रही है। उसका ना कोई चेहरा था, ना ही कोई आकृति थी, लेकिन साफ साफ पता चल रहा था कि वो जो कोई भी है इंसान तो नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं तुरंत अपने कैंप के पास गया और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसे अपने कैंप में भरने लगा। तभी वो पानी से निकल के किनारे पे आ गया। वो अभी भी मुझसे कुछ दूरी पर ही था, लेकिन अब उसकी आकृति पहले से ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। जैसा कि मैं उतनी दूर से अनुमान लगा सकता था, उसकी आकृति मेरे से भी ज्यादा 3 गुना थी। वो कौन था, कहां से आया था और क्या चीज थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था। मैंने अपना कैंपिंग बैग और सारा सामान वहीं पर छोड़ा और जंगल के बाहर भागने की कोशिश करने लगा। अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हड़बड़ी में मेरी टॉर्च भी वहीं कैंप के पास ही छूट गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर वो कौन था। जैसे ही मैं जंगल के बाहर की तरफ भागने की कोशिश करने लगा और मैं घूमा, उस अजीब सी चीज की चिल्लाने की आवाज आई। और वो चिल्लाने की आवाज ना ही किसी इंसान की थी और ना ही किसी जानवर की। एक अजीब सी आवाज, जैसे कि किसी का किसी ने गला दबा दिया हो, इतना जोर से कि चीख में उसकी आवाज निकली हो। बहुत ही अजीब सी, लेकिन वो आवाज इतनी ज्यादा भयानक थी कि मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। हाथ पैर काम करना बंद हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं घबराहट में इतनी जोर से भाग रहा था कि मुझे ये भी ध्यान नहीं था कि मैं किधर जा रहा हूँ। डर की वजह से मैंने पीछे भी पलट के नहीं देखा। वो क्या चीज थी जो कि मेरी तरफ भागते हुए आ रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे बस इतना ही पता था कि मुझे अपनी जान बचा के भागना है। भागते हुए मैं उन कैंपिंग एरिया के पास पहुंच गया जहां पर मैंने पहले कैंप लगाया हुआ था। वो सब सो रहे थे, कुछ लोग अभी भी जग रहे थे, लेकिन मैं जाके उनके पास बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। काफी ज्यादा डर गया था। मैं नशे में भी था, वो भी सब नशे में थे, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर मुझे क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया, जो कुछ भी देखा सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि चल के देखते हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वहां पर जाने की। मैंने उनसे कहा कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। वो लोग करीबन 5 लोग थे और वो लोग मेरे साथ मेरे ही कैंपिंग लोकेशन पर चलने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मेरी हिम्मत वहां पर जाने की दोबारा नहीं हुई। मैं कांप रहा था, डरा भी हुआ था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहीं पर बैठूं और वो लोग देखने जाएंगे। मैं उनके कैंपिंग एरिया से हिला भी नहीं। मैं वहां पर उनके एक आदमी के साथ ही बैठा हुआ था और वो 4 लोग मेरे कैंपिंग लोकेशन पर उस अजीब से चीज को ढूंढने गए। उनके पास बंदूक भी थी, लेकिन वो लाइसेंस्ड बंदूक थी, इसलिए वो लोग आराम से बिना डरे गए। वहां पर उन्हें कोई भी नहीं दिखा, बस मेरे ही कैंप वहां पर सेटअप था। आग बुझ चुकी थी। मैंने जैसा कि उन्हें बताया कि नदी से निकल के कोई बाहर आया था, ऐसा किसी भी चीज का कोई भी सबूत नहीं मिला। वो लोग फिर दोबारा मेरे पास आए और हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे किसी प्रकार का कोई वहम हुआ है। मैं बहुत ज्यादा डरा भी हुआ था। मैं अपनी बात को उन्हें समझा भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं जितना बोलने की कोशिश कर रहा था मैं उतना ही ज्यादा घबरा रहा था। मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं अपने कैंप साइट के पास बिल्कुल भी नहीं गया। वहां पर जो लोग थे उन्होंने भी मुझे अपने पास बैठाया, मुझसे बात भी की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला। मैं एकदम शांत था। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मैं उससे अभी भी उभर नहीं पा रहा था। उन्होंने मुझे अपने पास बैठाया। धीरे धीरे मैं वहीं पर ही रात भर रुका रहा। एक कैंप एक्स्ट्रा था उनके पास, मैं उन्हीं के पास गया और पूरी रात वहीं पर ही सोया। लेकिन नींद नहीं आ रही थी मुझे, इसलिए मैं पूरी रात अपने कैंप के पास जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे मैं दोबारा वापस उनके पास आ जा रहा था। अगले दिन सुबह हुई। मैं धीरे धीरे हिम्मत करके अपने कैंप के पास गया। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जैसे लग रहा था कि वहां पर रात में कुछ हुआ ही नहीं। फिर मैं वहां पर गया जहां से वो चीज पानी से निकल के बाहर आई थी, और मैंने वहां पर एक ऐसी चीज देखी जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी। वहां पर पानी से निकलते हुए किसी के निशान थे। वो एक पैरों के निशान नहीं थे,
पर साफ साफ ऐसा लग रहा था कि अजीब से बड़े बड़े गड्ढे जो कि धीरे धीरे पानी से निकल के मेरे ही कैंप की तरफ जा रहे थे। मुझे साफ साफ पता चल गया था कि रात में जो कुछ भी मेरे साथ हुआ और जो कुछ भी मैंने देखा वो मेरा कोई वहम नहीं था, वो सच था। वो चीज़ वहीं पर ही थी और शायद अगर मैं सही समय पर ना जाता तो वो मुझे मार देती और ये घटना बताने के लिए शायद आज मैं जिंदा ना होता। दोस्तों, अगर घटना पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये थी कैंपिंग से रिलेटेड 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।